मेरे घर के पीछे है एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। ये देखिए, ये जो वाटरफॉलिंग होती है ना वो हमारे ही घर से होती है। तो आज है गुरुवार और गुरुवार का व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू हुआ। जब मैं सो के उठी तो टंकी में पानी ही नहीं था। फिर मैंने अपने पतिदेव जी को बोला जल्दी से जाइए मोटर चलाइए। वो मोटर चला के आ गए और पानी भर के गिरने लगा। तब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दिया। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, झाड़ू लगा के पोछा लगाना, उसके बाद नहाना धोना। फिर मैंने कान्हा को नहलाया धुलाया, नाश्ता कराया और यहाँ पे बारिश हो रही थी इस टाइम पे। तो कान्हा बोल रहा था कि इस दरवाजे को खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो मैंने खोल दिया और उसको यहाँ पर छोड़ दिया एंजॉय करने के लिए। मतलब मैं भी उसके साथ में ही थी। तो यहाँ पे उसको जब बारिश आ रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश है। तो मैंने ना बहुत सारे वीडियोस में मतलब लोगों को बोलते हुए सुना है कि मेरे वीडियो पे बैड कमेंट्स आप लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये मत बोलिए वो मत बोला करिए, पहले पूरे जान लीजिए। तो मुझे लगता है ना कि ये जो बैड कमेंट्स वाले लोग होते हैं यही लोग अच्छे यूट्यूबर्स जो मतलब आगे बढ़ चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी लाइफ में कब आएंगे ऐसे लोग, हे भगवान। ऐसे ये बैड कमेंट्स करने वाले लोग कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। जल्दी से आए, मेरी वीडियोस पर भी बैड कमेंट करें। जिस दिन मेरी वीडियोस पे बैड कमेंट शुरू हो जाएंगे ना, सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लिख करके ना भगवान के चरणों में चढ़ा दूँगी कि भगवान देखिए मुझे भी आगे बढ़ाने वाले लोग आ गए। लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं, मेरी वीडियोस पर क्यों नहीं आते हैं। तो आज का लंच कुछ इस तरह का था, दाल चावल और आलू की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और ये मैंने उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि शाम के टाइम की बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे फिर से दोपहर के टाइम में फिर कान्हा को बालकनी में आने के लिए जैसे उसके पापा घर में घुसते हैं ना वो उनके पास चला जाता है और गोदी में लग जाता है और इसके पापा तो परेशान हो जाते हैं। फिर मुझे रिसीव होता है इतना बड़ा पार्सल जिसके अंदर कान्हा रो रहा था। वो इसके अंदर जाके बैठ के रो रहा था, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रहा था। फिर उसको मैंने चुप कराया। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर सुला दिया। सुलाने के बाद मैं अपना मी टाइम में बैठ जाती हूँ विंडो के पास। थोड़ी देर के बाद हमें क्रेविंग होती है कुछ मीठे की, और इस टाइम हमारे पास मीठे में सिर्फ और सिर्फ आम था। तो आम को ऐसे अकेले खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वियर्ड फूड बनाते हैं। और वैसे वियर्ड नहीं था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो पहले लग रहा था कि कुछ वियर्ड ना हो जाए। मैंने सोचा चलो से पहले सिर्फ थोड़ा ही छोटा सा बनाते हैं, देखते हैं अच्छा लगेगा तो और बनाएंगे। उसके बाद मैंने, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी तो पतिदेव फैक्ट्री नहीं गए, वो रुक गए थे घर पर ही। और उन्होंने ही पहले डिमांड करी कि कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आम भी है और एक ब्रेड भी है, चलो बनाते हैं, अच्छी लगेगी तो और बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये मैंगो सैंडविच बनाई है जो कि फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ी वियर्ड थी लेकिन खाने में अच्छी थी। तो मैंने तो खा लिया था चुपचाप से, खाने को तो इन्होंने भी खा लिया था लेकिन ये कुछ नया था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो ये ना थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, क्या करती हो, ये सब वेस्ट कर दिया। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं मजाक कर रहा था और सच में अच्छा है। तो चलो एक और बनाते हैं। तो मैंने ना एक और बनाया लास्ट में, फिर हम एक एक और खाए। इसके बाद से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था तो मैं विंडो पर ही बैठ के अपने वीडियोस एडिट कर रही थी। और ये तो सो गए थे बाबू के साथ ही। फिर शाम को उठने के बाद मैंने बोला, अभी भी बारिश हो ही जा रही थी तो आज कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो नीचे पहुंचने के बाद मम्मी ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि आज पकौड़े खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो किचन में चलते हैं। यहाँ पर कान्हा रोने लगा था, उसके पापा कहीं चले गए थे तो उसको बोल रहा था कि मुझे गोदी ले लो। मैंने बोला चलो ठीक है गोदी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आज मुझे बहुत सारा काम था, घी भी बहुत ज़्यादा, मतलब मलाई भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि घी बना देते हैं। वैसे मलाई और इकट्ठा हो सकती थी, कप में जगह था, लेकिन मैं कान्हा को जो घी खिलाती हूँ ना, घर का ही घी खिलाती हूँ, मैं ख़रीदती नहीं हूँ मार्केट से। तो वो घी ख़त्म हो गया था, इस वजह से मुझे घी बनाना पड़ा।
घी यहाँ पे मैंने रख दिया था बनने के लिए, और उसकी तब तक मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए थे। तो सिंपल तरीके से मेरी ये प्याज की पकौड़ी, सिंपल क्या मतलब कि बेसिक से मसाले डाले, हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर बहुत थोड़ा सा डाला था क्योंकि खड़ा जीरा भी मैंने डाला था, थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च काट के डाली थी, और नमक डाला, हींग डाला, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था मैंने। फिर पानी से इसको अच्छे से मैश करके सुंदर सा क्या बोलते हैं उसको बैटर बना लिया। फिर मैंने चम्मच से उठा के इसको कढ़ाई में डाल दिया, और ये बढ़िया से पकौड़े तैयार हो गए, गर्मियों वाले बारिश वाले पकौड़े। तो बारिश में पकौड़े खाने की इच्छा क्यों होती है पता नहीं। और एक साइड मैंने चाय भी रख दिया था, ये देखिए घी का डब्बा बिल्कुल खाली है, और एक बड़ा कप मलाई था, और एक मतलब आधा से भी कम ही था छोटे वाले कप में। उतने सारे मलाई से ना यहाँ पे मैं 50 ग्राम घी निकाल लेती हूँ, तो 50 ग्राम से ज़्यादा ही होता है। उसके बाद यहाँ मैंने मम्मी को चाय दे दिया पकौड़े के साथ। हमारी जो माता जी हैं, सासू माता जी, वो लाल चाय ही पीती हैं, दूध वाली चाय नहीं पीती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे। और जब वो नहीं थी ना तो मैं चाय भी नहीं बना रही थी शाम के टाइम में, जब भी कभी हमारा मन होता था पीने का तो कॉफ़ी बना लेती थी। तो ये देखिए इतना सा घी हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो ये 100 ग्राम का डब्बा है, और इसमें आधा घी है, तो मतलब कि ये घी का ही डब्बा भी है, गोवर्धन घी का डब्बा है ये, तो आधा घी इसमें आ गया है। उसके बाद पकौड़े वकौड़े खाते ही पीते ही डिनर का टाइम भी हो गया। और जब नीचे तो मैं 8 बजे यहाँ पे नीचे फिर से आ गई वापस। करेले और आलू काट के रखे थे, तो मुझे सिर्फ बनाने ही थे। तो ये देखिए मेरे करेले और आलू इसलिए पड़ा है, वैसे तो हरी सब्जी में आलू को डालना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो करेला नहीं खाते हैं तो उन लोगों के लिए कि उनको आलू यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पे कान्हा ने ना इंस्टेंट वाली सर्दी ला ली थी अपने अंदर, मतलब कि क्या बोलूं, ठीक ठाक बच्चा ये मेरा रहता है, पता नहीं कहाँ से जाके उसको सामान मिल भी जाता है। उसने ना बाम लगा लिया था अपने नाक में, आँख में, और उसका नोज़ जो मतलब कि नोज़ ही आने लगी थी, लाइक एकदम सर्दी जैसा उसका हाल हो गया था। इतनी ज़ोर से उसको नोज़ ही आ रही थी, छींक आ रही थी, अब क्या ही बताऊँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही था, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। भैया जिसको इंस्टेंट वाली सर्दी चाहिए ना, छुट्टी उट्टी लेने के लिए बहाने मारने हो, तो अपने नाक में घुसा के बाम डाल हो जाएगी सर्दी, और आपका अगर कोई बहाना मारना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी होने ही वाली थी, और लास्ट में मैंने डाला था प्याज, और उसके भी लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला था अचार का ये तेल। पहले तो सासू माता ने बोला था कि इसी तेल को डालना चाहिए था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर कम पड़ेगा तेल भुनने में तो फिर मैं ये अचार वाला तेल यूज़ कर लूँगी। फिर यहाँ पे मम्मी आ गई थी खाना लेने के लिए भैया के लिए, तो वो लेकर चली गई थी। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ करके सारा कुछ करके अपने लिए खाना लिया। कान्हा के लिए पराठा बनाए थे वो लिया, और उसके बाद मैं चली गई ऊपर अपने रूम में। रूम में पहुंचने के बाद कान्हा यहाँ नीचे से एक डब्बा पाउडर लेकर आया था, जिससे वो बुरी तरह से कमरे की हालत को बिगाड़ रहा था। वो जितना ही पाउडर यहाँ पे डाल रहा था, उससे ज़्यादा पाउडर मेरे पूरे कमरे में फैल रहा था। मतलब ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और बेड पे जो लकड़ी का सामान था वो हर जगह, दरवाजे तक पर जाके बैठ चुका था पाउडर। कल मेरी सफाई करने में क्या ही हाल होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता। तो ये मेरे लाल के कारनामे चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वो क्या करें। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करके थोड़ा कुछ आप लोग बताया करिए कि मैं क्या अच्छा दिखा रही हूँ, क्या बुरा दिखा रही हूँ।